मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। Important factors to consider before choosing the medical university to study MBBS in abroad। जी हाँ, काफी बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं आसान कर देती हूँ चीजें। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आप अब्रॉड से MBBS परस्यू करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अब्रॉड में स्टडी करने से पहले कंसिडर करने चाहिए। उन सभी फैक्टर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना मत भूलना ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहला जो यहाँ पर फर्स्ट और मेजर पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है, सबसे मेजर फैक्टर जो है यहाँ पर वो है नो द ग्रेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। जी हाँ, सबसे पहले जो ग्रेड है यूनिवर्सिटी की वो आपको यहाँ पर देखनी होगी कि यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस कैसा है ओवरऑल। अगर कहीं ना कहीं आप उस यूनिवर्सिटी से MBBS परस्यू करना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है कि इससे एफिलिएटेड है WHO या पर्टिकुलर काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सिटी इन टीचिंग MBBS, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अगर हम बात करें फैकल्टीज की तो फैकल्टी वाली चीज भी हमको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अब्रॉड में स्टडी करें तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का वहां पर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसा कि पहले ही पॉइंट में हमने इस चीज को बात कर ली है, NMC रिकॉग्नाइज्ड हो सकती है, NMC अप्रूव्ड हो सकती है या फिर WHO अप्रूव्ड। तो ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसके अलावा ट्यूशन फीस क्या है, वहाँ की अकोमोडेशन कॉस्ट क्या है, ताकि उस हिसाब से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं या बजट है उन सभी को हम यहाँ पर मैनेज कर पाए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फूड इन द हॉस्टल कैंटीन। हॉस्टल कैंटीन में जो है इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी है या नहीं, और इसी के साथ इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं वहां पर, वो सभी भी हमें चेक करना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि मीडियम ऑफ टीचिंग जनरली जो है अब्रॉड में अगर आप स्टडी करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको देखना है, एजुकेशनल क्वालिटी आपको देखनी होगी। वहां पर सबसे पहले ये चीज आपको कंसिडर करनी होगी, वहां के एल्यूमिनाई से अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं, या फिर तमाम और भी दूसरी चीजें आप इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। बिवेयर ऑफ फ्रॉड एजेंसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना है। जो भी फ्रॉड एजेंसीज है ना, जो कि दावा करती हैं कि MBBS अगर अब्रॉड से आपको परस्यू करना है तो हम करा देते हैं MBBS, हम पर्टिकुलर हमें पैसे दे दीजिए या फिर हम इनरोल करा देंगे, एडमिशन करा देंगे। तो ऐसी फ्रॉड एजेंसीज से आपको बच कर रहना है। फाइंड योर इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट अपना जो है, स्किल्स कहाँ पर आप अपनी स्किल्स एनहांस कर सकते हैं, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर जाननी होगी। बजट एस्टिमेशन आपको देखना है, मेडिकल चेकअप, ये सभी चीजें। और इसके अलावा सिलेक्ट सेफेस्ट कंट्री जो आप जहाँ पर सेफ और सिक्योर फील कर सकें, और साथ ही साथ MCI स्क्रीनिंग टेस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। आप अब्रॉड में स्टडी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो MCI स्क्रीनिंग टेस्ट का भी आपको देखना होगा कि क्या वहाँ के जो डिग्री है यहाँ पर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, इंडिया में वैलिड है या नहीं, वो वाली चीज भी आपको देखनी है। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्क्रीनिंग टेस्ट जो होती है उस चीज को भी आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। और भी बहुत सारे तमाम फैक्टर्स हैं यहाँ पर, बजट का फैक्टर हो गया या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस से रिलेटेड फैक्टर हो गया, डिग्री रिलेटेड, क्योंकि कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर अलग अलग फैक्टर होते हैं। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो डिग्री का ड्यूरेशन है वो अलग होता है। कहीं पर 5 इयर्स का ये ड्यूरेशन होता है, कहीं पर 6 इयर्स का ये ड्यूरेशन होता है। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर कंसिडर करनी है। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है और अपनी बेसिक डिटेल्स वहाँ पर शेयर करनी है। और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और उसमें आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन फ़ी नहीं रहने वाला है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं रहने वाला है, कोई भी वीज़ा फ़ी इसमें नहीं रहने वाला है। तो पर्टिकुलरली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पर इस नंबर पर पर्टिकुलर अपनी व्हाट्सएप
पर क्वेरी जो है वो सेंड कर सकते हैं 9111500222। अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी शंका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and